करते हैं। हरियाणा यानी HSSC का क्लर्क का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ये 2016 का एग्ज़ाम है, 20 नवंबर का इवनिंग सेक्शन का, और इसका 21वां क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन की पहली वीडियो बन चुकी है। बडखल झील हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? ए ऑप्शन है फरीदाबाद, बी ऑप्शन है करनाल, सी ऑप्शन है गुड़गांव और डी ऑप्शन है अम्बाला। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी फरीदाबाद में बडखल झील स्थित है। बडखल झील के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर। बडखल झील फरीदाबाद जिले के बडखल गांव में स्थित एक प्राकृतिक झील थी। फरीदाबाद में ये झील राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 32 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये फरीदाबाद के बडखल गांव में है और दिल्ली से 32 किलोमीटर दूर है। अरावली रेंज की पहाड़ियों से टकराकर यह मानव निर्मित तटबंध था, और ये जो झील थी, ये जब अरावली की रेंज की जो पहाड़ियाँ थी, जब उनसे टकराती थी तो ये एक मानव निर्मित तटबंध बन जाता था, यानी इसको डिवाइड हो जाता था एक तरीके से। पड़ोसी क्षेत्रों में अनियंत्रित खनन के कारण फिर इसके आसपास क्या हुआ, खनन स्टार्ट हुआ। झील 2 दशक पहले सूखना शुरू हुई और अब पूरी तरह सूख गई है। सूखने का मुख्य कारण है खनन। 22वां क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए ऑप्शन पीपल, बी ऑप्शन है शीशम, सी ऑप्शन है अमरूद और डी ऑप्शन है आम। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीपल। 23वां क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस विद्या के विख्यात हैं? पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? ए ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत, बी ऑप्शन है लोकगीत, सी ऑप्शन है लोक नृत्य और डी ऑप्शन है कवित्व। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, यानी शास्त्रीय संगीत के लिए पंडित जसराज विख्यात हैं। यहाँ पे देखते हैं, पंडित जसराज का जन्म आपका 27 जनवरी 1930 को, 18 अगस्त और जो 2020 में इनकी मृत्यु हुई। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से ये एक हैं। यही यहाँ पे पूछा गया है कि पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात थे, और ये करंट का भी क्वेश्चन ये यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि इनकी मृत्यु 2020 में हुई है, वो भी अगस्त में। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? ऑप्शन है नूंह, बी है रेवाड़ी, सी सिरसा, डी पलवल। तो यहाँ पे पलवल में भी रेलवे स्टेशन है, सिरसा में भी है, रेवाड़ी में भी है, जबकि नूंह जो ज़िला है, जो शहर है नूंह, उसमें रेलवे स्टेशन नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? इन क्वेश्चन में अधिकतर हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं। तो ए ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बी ऑप्शन है शिक्षा सेतु कार्ड योजना, सी ऑप्शन है पशुधन बीमा योजना और डी ऑप्शन है आपका ये सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा सेतु कार्ड योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित नहीं है। ठीक है, नहीं, ये जो शिक्षा सेतु कार्ड योजना है ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है। यहाँ पर देखते हैं, स्वामीनाथन आयोग को किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने का काम सौंपा गया था। स्वामीनाथन आयोग थे जो स्वामीनाथन एक व्यक्ति का नाम है, और इन्हीं की देखरेख में आयोग बनाया गया था। इसका मुख्य कार्य किसानों की जो समस्याएं थी उनका समाधान खोजना था। फिर क्या हुआ, इस आयोग ने दिसंबर 2004 को और अक्टूबर 2006 के बीच 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी कि 2 साल से भी कम समय में, यानी 3 महीने कम, यानी 1 साल में 12 महीने हो गए और 9 महीने या 21 महीने में इन्होंने क्या किया, 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की इस मुद्दे पर। इन रिपोर्टों में कहा गया कि किसानों को भूमि और पानी जैसे संसाधनों पर सुनिश्चित उपयोग और नियंत्रण की आवश्यकता है। इन 5 जो रिपोर्ट थी, इनमें बताया गया किसानों को भूमि, पानी, ये 2 प्रमुख संसाधन हैं, और इनके उपयोग और इनका नियंत्रण सुनिश्चित करने की सबसे बड़ी समस्या है। 26वां क्वेश्चन है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरख तीर्थ किस नदी के किनारे है?
तो ये महाभारत में इसका वर्णन किया गया है। जो ये नरकातारी या फिर अनरक के नाम से जो ये स्थान है, ये कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये ऑप्शन है व्यास नदी, बी यमुना नदी, सी सतलुज नदी और डी सरस्वती नदी आपका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। भीष्म कुंड भी इसको कहा जाता है और नरकातारी भी इसको कहा जाता है। ये महानदी सरस्वती के तट पर स्थित है, यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सी नदी के तट पर है। ये महानदी सरस्वती के तट पर स्थित है। और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये तीर्थ पुराणों में अनरक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और पुराणों में अनरक तीर्थ के नाम से ये भीष्म कुंड प्रसिद्ध है। इसी तीर्थ का उल्लेख महाभारत एवं वामन पुराण दोनों में मिलता है और इसका उल्लेख महाभारत में और वामन पुराण में भी मिलता है। यानी पुराणों में ऊपर दिया गया है, पुराणों में इसको अनरक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें स्पेशल नाम भी नीचे दे दिया है। कौन सा पुराण है? यानी वामन पुराण में मिलता है इसका। वामन पुराण में इसका क्या है? उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इस तीर्थ के पूर्व साइड में ब्रह्मा, दक्षिण साइड में शिव, पश्चिम साइड में रुद्र पत्नी एवं उत्तर में भगवान विष्णु का वास है। लौकिक आख्यान इस तीर्थ का संबंध भीष्म पितामह से जोड़ते हैं। कहा जाता है यानी लौकिक गीत या फिर और भी जो लौकिक हमारी जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो इसका जो संबंध भीष्म पितामह से जोड़ती हैं। कहा जाता है कि कौरवों की ओर से 10 दिन का महाभारत युद्ध लड़ने के पश्चात अर्जुन के बाणों से घायल होकर इसी स्थान पर भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे रहे तथा सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आने के पश्चात ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ठीक है, बाण तो उनके लगे पर वो वहाँ पर लेटे रहे और प्राण उन्होंने तब त्यागे जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ गया था। अपने प्राण त्यागे यहाँ पर बने कुंड को भीष्म कुंड भी कहा, इसलिए यहाँ पर जो है भीष्म कुंड इसको कहा जाता है क्योंकि जो लेखिक जो आख्यान है हरियाणा के उनमें भीष्म पितामह से इस कुंड को जोड़ा जाता है, इस स्थान को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली इतना पूछा है कौन सी नदी के तट पर है? ये सरस्वती नदी के तट पर है। 27वां क्वेश्चन है गुड़गांव में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? तो एक करंट का क्वेश्चन था। ए ऑप्शन है 5000 एकड़, बी ऑप्शन है 1200 एकड़, सी ऑप्शन है 2000 एकड़ और डी ऑप्शन है 1500 एकड़। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1500 एकड़। हरियाणा सरकार ने रविवार को घोषणा की कि वह गुड़गांव के सोहना और मानेसर क्षेत्रों में 1500 एकड़ में एक नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगी और इसका प्रस्ताव का समय रखा गया था। 28वां क्वेश्चन है हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा था? ए ऑप्शन है झाड़ूफिरी, बी ऑप्शन है प्रेम लहर, सी ऑप्शन है राजा रतन सेन और डी ऑप्शन है शाही लकड़हारा। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर झाड़ूफिरी उपन्यास हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास था। 29वां क्वेश्चन है अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? ए ऑप्शन है महाराजा अग्रसेन के कारण से, बी ऑप्शन है मौर्य वंश के कारण से, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन के कारण से, डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद के कारण से। तो आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन महाराजा अग्रसेन के कारण ही अग्रोहा धाम को पूरे भारत में जाना जाता है। वो किस लिए देखते हैं। महाराणा अग्रसेन व्यापारियों के शहर अग्रोहा के एक महान भारतीय राजा या फिर महाराजा थे। दो यहाँ पर वंश हैं, एक अग्रवाल या फिर अग्रहारी और दूसरा है राजवंशी। दोनों ही राजवंश अपने अपने वंश का इनको अग्रसेन को बताते हैं, होने का दावा करते हैं। उन्हें अग्रोहा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और उन्हें यज्ञों में जानवरों को मारने से मना करने के लिए उनकी दया के लिए भी जाना जाता है महाराजा अग्रसेन को। 30वां क्वेश्चन है हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, ये फिर करंट का ही माना जाएगा। ए ऑप्शन है अम्बाला कैंट, बी ऑप्शन है सोनीपत, सी ऑप्शन है फरीदाबाद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन अम्बाला कैंट। अनिल विज का चुनाव क्षेत्र अम्बाला कैंट है। विज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संघ में शामिल हुए जब वह एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट में पढ़ रहे थे। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संघ में शामिल हुए। 1970 में वह एबीवीपी के महासचिव बना दी गई। 1990 में जब सुषमा स्वराज राज्यसभा के लिए चुनी गई तो अम्बाला की छावनी की सीट खाली हो गई। तब विज को भाजपा पार्टी द्वारा उपचुनाव लड़ने के लिए कहा गया। जब सीट खाली हुई तो वहाँ पर उपचुनाव हुआ और अनिल विज को वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए।
अनिल विज बीच में 2005 में हारे थे। उसके बाद 2019 में अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी के विधायक अम्बाला छावनी के रूप में फिर से छठी बार चुना गया। तो ये छठी बार 2019 से अब तक ये विधायक हैं अम्बाला छावनी से। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं या फिर कौन से चुनाव क्षेत्र से आते हैं, तो अम्बाला छावनी। 31वां क्वेश्चन है 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है महेंद्रगढ़, बी है पलवल, सी है हिसार और डी है फतेहाबाद। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हिसार में 40 हाफिज़ का मकबरा जो है वो स्थित है। 32वां क्वेश्चन है ताजावाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। ए ऑप्शन है पश्चिमी यमुना नहर, बी ऑप्शन है गुड़गांव नहर, सी ऑप्शन है भिवानी नहर और डी ऑप्शन है भाखड़ा नहर। राइट आंसर आपका पश्चिमी यमुना नहर या फिर पूर्वी यमुना नहर भी, ये भी यहीं से निकाली गई है। ताजेवाला बैराज को अब सेवा मुक्त कर दिया गया। इस स्थान पर पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश, यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में सिंचाई के लिए यमुना के प्रवाह को नियंत्रित किया गया। ताजेवाला बैराज को हथनीकुंड बैराज से भी परिवर्तित किया गया था, यानी ये जो बैराज था ताजेवाला बैराज, इसका नाम हथनीकुंड बाद में इसको बदल करके, यानी इसमें दोबारा जब इसको बनाया गया तो हथनीकुंड नाम से इसको बनाया गया और ये पूर्णतः समाप्त हो चुका है, यानी सेवा मुक्त हो गया है। 33वां क्वेश्चन है हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। ए ऑप्शन है बंसीलाल, बी ऑप्शन है देवीलाल, सी ऑप्शन है मनोहर लाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी बंसीलाल ने की थी। हरियाणा विकास पार्टी यानी HVP हरियाणा राज्य में एक राजनीतिक पार्टी थी। इसके अध्यक्ष बंसीलाल और महासचिव चौधरी सुरेंद्र सिंह थे। 14 अक्टूबर 2004 को HVP यानी कि हरियाणा विकास पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, इसका 14 अक्टूबर 2004 को। तो इसकी स्थापना बंसीलाल ने और महासचिव इसके चौधरी सुरेंद्र सिंह थे और 2004 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। 34वां क्वेश्चन है हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है। ए ऑप्शन है पैराकीट, बी ऑप्शन है कर्ण और यहाँ पर सी ऑप्शन है, यहाँ पर बी डबल हो गया है सुल्तानपुर और डी ऑप्शन है अभिमन्यु। तो यहाँ पर निशान लगा हुआ है, जो राइट आंसर है वो है आपका कर्ण झील, उसका नाम कर्ण झील है। इसके बारे में देखते हैं। कर्ण झील हरियाणा के करनाल जिले में एक प्रमुख पर्यटकों का आकर्षण है। यह चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी चंडीगढ़ से चलेंगे तो भी 125 किलोमीटर चलना पड़ेगा और फिर दिल्ली से अगर चलेंगे तो इस झील के लिए 125 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड पर दोनों शहरों के बीच यात्रा करते समय यह मध्य मार्ग का काम करती है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि नेशनल हाईवे 1 और 2 को जब जोड़ दिया जाता है काम करती है। कर्ण ने इसमें क्या है, जो कर्ण था, जो योद्धा था कर्ण, उसने महाभारत के युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और इस झील में उसने क्या स्नान के लिए इस्तेमाल किया था, इस झील को इसमें स्नान किया था, तो इसलिए उसके नाम पर इसका नाम कर्ण झील पड़ा। 35वां क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था। तो दयानंद सरस्वती जब रेवाड़ी पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने गौशाला का वहाँ पर मुहूर्त किया था जाकर के। ए ऑप्शन है मंदिर निर्माण, बी ऑप्शन है दयानंद मठ निर्माण, बी सी ऑप्शन है धर्मशाला और डी ऑप्शन है गौशाला। देखते हैं इनके बारे में और थोड़ा। 1874 में रेवाड़ी में दुनिया की प्रथम और विशालतम गौशाला का निर्माण कराया गया और राजा राव युधिष्ठिर सिंह ने, वहाँ पर राजा राव युधिष्ठिर सिंह का राज था, तो उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से गौशाला का शिलान्यास करवाया था जब ये वहाँ पर पहुँचे थे और गौशाला का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया, यानी स्वामी जी के नाम पर स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला। 36वां क्वेश्चन है महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है हिसार, बी ऑप्शन है कैथल, सी ऑप्शन है जींद, डी ऑप्शन रोहतक। आपका राइट आंसर है और रोहतक में महम किला स्थित है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा, महम किले के बारे में। महम रोहतक जिले का एक छोटा सा शहर है, यहीं पर महम का किला स्थित है। यह रोहतक जिले के 2 उप विभागों में से एक है। रोहतक जिले के 2 उप विभागों में से एक है महम। इसे 2 सामुदायिक विकास खंडों यानी महाम और लखन माजरा में विभाजित किया गया है। 37वां क्वेश्चन है महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन है हरित के देश, बी ऑप्शन है हरित प्रदेश और सी ऑप्शन है बहुधान्यक और डी ऑप्शन है हरित धान्यक।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बहुधान्य के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में हरियाणा को। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। भारत के महाकाव्य यानी महाभारत में, भारत का महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। तो यहाँ पे आ सकता है महाभारत को काव्य के रूप में लिखा गया है। हरियाणा का उल्लेख बहुधान्य और बहुधन के रूप में किया गया है। महाभारत में वर्णित हरियाणा के कुछ स्थान आज के आधुनिक शहरों जैसे और भी कुछ स्थान हैं महाभारत में जो वर्णन किया गया है जिनका, जैसे पितृदक पेहोवा, तिलपृष्ठ तिलपुट, पानपृष्ठ पानीपत और सोनपृष्ठ सोनीपत में। ठीक है, आज के आधुनिक शहरों जैसे पृथुदक पेहोवा, तिलपृष्ठ तिलपुट, पानपृष्ठ पानीपत और सोनपृष्ठ सोनीपत में विकसित हो गए हैं ये शहर अब। गुड़गांव का अर्थ गुरु के ग्राम यानी गुरु देवाचार्य के गांव से है। 38वां क्वेश्चन, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी? ए ऑप्शन है 8 मार्च 1972, बी ऑप्शन है 8 मई 1976, सी ऑप्शन है 1 नवंबर 1966, डी ऑप्शन है 1 नवंबर 1975। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना की गई थी। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जिला मुख्यालय पर 8 मई 1976 को राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया था और ये सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र भी था जहां से हरियाणा की संस्कृति, विकास एवं संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। यहाँ से हरियाणा की जो संस्कृति थी, हरियाणा का जो विकास था, हरियाणा, इन दोनों चीज़ों से संबंधित कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित किए जाते थे। 39वां क्वेश्चन है, जुई नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो ए ऑप्शन है भिवानी, बी ऑप्शन है सिरसा, सी ऑप्शन कुरुक्षेत्र, डी ऑप्शन सोनीपत। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि जुई नहर से भिवानी के अधिकतर भाग में सिंचाई की जाती थी। देखते हैं थोड़ा, महेंद्रगढ़ और भिवानी के जिलों में सिंचाई के लिए छोटी छोटी नहरें निकाली गई थी। तो दोनों ही जिलों में यानी महेंद्रगढ़ में और भिवानी में इनकी सिंचाई के लिए छोटी छोटी नहरें निकाली गई थी। इनमें जुई नहर प्रमुख थी भिवानी के लिए। तो इनमें जुई नहर, भिवानी नहर और जवाहरलाल नेहरू नहर हैं। प्रदेश के किसान नहरों की सहायता से बड़ी सुगमता से सिंचाई कर लेते हैं। 40वां लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो एक MOU साइन करके कई फिर 2, 3, 4 प्रदेशों, 6 प्रदेशों द्वारा यहाँ पर ये बांध बनाए गए हैं अलग अलग जगह पर। इनमें से एक बांध हिमाचल में है। तो ए ऑप्शन घग्गर, बी ऑप्शन यमुना, सी ऑप्शन टांगरी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर यमुना, यानी कि तीनों ही बांध रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी तीनों ही बांध ये यमुना नदी पर बनाए गए हैं। तो आप फाइनली आज के लिए